क्लीनिंग ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी डिमांड ऑलमोस्ट हर जगह पे है, हर एक घर में, हर एक अपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस में। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड होने के बावजूद ये एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है जो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करना कॉम्प्लेक्स टास्क है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कम कस्टमर्स के साथ भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छा सिस्टम बिल्ड करें और आप इस बिजनेस को प्रॉपरली समझ के अच्छे से मार्केटिंग करें तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है मोनीश वत्स और आज के इस वीडियो में हम लोग रिमोट क्लीनिंग ऐप बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग पिछले 8 साल से अलग अलग सर्विसेज के लिए ऐप बनाते आ रहे हैं। ना सिर्फ उसको ऐप बनाकर हम लोग देते हैं बल्कि उसको ऑनलाइन ग्रो करने में भी हम लोग उसकी मदद करते हैं। अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि आप अपने एरिया में, अपने सिटी में देखते होंगे कि नए नए घर, अपार्टमेंट बन रहे हैं और ज्यादातर जो फैमिली होती जा रही है वो उसमें डबल इनकम हो रही है। मतलब जो पति है वो भी कमा रहे हैं, पत्नी है वो भी कमा रहे हैं और इसमें किसी के पास टाइम नहीं है कि वो खुद से क्लीनिंग कर सके, या अगर वो कर भी रहे हैं तो वो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको कोई क्लीनर आके उसको टाइम टू टाइम ये काम करके दे सके। और यही अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सिस्टम को बिल्ड करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बिजनेस पहले समझना होगा। जब आप किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो आपको उसको समझना पड़ता है कि आखिर ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद से क्लीन नहीं करते हो। यहाँ पर आप एक मीडिएटर बनते हो कि कस्टमर जो है वो सर्विस बुक कर सके, क्लीनिंग सर्विस बुक कर सके और आपका जो वर्कर्स है वो वर्कर्स उन सर्विस को कंप्लीट करके आपको एक अच्छा रिव्यू दे। तो आपका जो यहाँ पर मेन काम है वो काम है यहाँ पर कि आप मार्केटिंग ऐसा करें कि कस्टमर आए, और आपका काम है सिस्टम बिल्ड करना जिससे ये जो वर्कर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में कोई भी चीज ना हो, जिससे कि पूरा स्मूथली सिस्टम वर्क करे, आपको अच्छे रिव्यूज मिले और पिटेड कस्टमर हैं वो भी आपके बढ़े। अब बात करते हैं कि इसको शुरू आप कैसे कर सकते हैं और इसको शुरू करने में क्या लगता है। तो जैसे आप शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा सर्विस के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि क्लीनिंग सर्विस जो है वो एक बहुत वाइड कैटेगरी है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें आती है, जैसे ऑफिस क्लीनिंग हो गया, बाथरूम क्लीनिंग हो गया, रूम क्लीनिंग हो गया, घर क्लीनिंग हो गया, बहुत टाइप की चीजें आती है। तो पहले आपको 2-3 चीज से स्टार्ट क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उतने वर्कर्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपको पहले कम सर्विसेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए और कम वर्कर्स के साथ, 1 या 2 वर्कर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे ये चीजें ग्रो करती है आप मल्टीपल सर्विसेज भी बढ़ा सकते हैं और वर्कर्स को भी। अब बात करते हैं कि ये जो थिंग होगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर ऑर्डर बुक करता है और जो वर्कर्स है वो इस चीज को कंप्लीट करता है, तो इसके लिए चाहिए एक सिस्टम जिसकी मदद से ये जो पूरा बिजनेस है अच्छे से रन कर पाए। और इसके लिए जरूरत पड़ती है एक ऐप की, जिस ऐप की मदद से कस्टमर्स ये जो क्लीनिंग सर्विस है उसको बुक कर सके और जो वर्कर्स हैं वो इस सर्विस को कंप्लीट कर सके और आप इस चीज को पूरा मॉनिटर कर सके और टाइम टू टाइम आप रेवेन्यू चेक कर सके, ऑर्डर्स चेक कर सके कि मेरा क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, जिससे आप नए नए डिसीजंस ले सकते हैं कि कहाँ मुझे वर्कर्स बढ़ाने की नीड है या फिर मेरी मार्केटिंग मुझे करने की नीड है, तो वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ऐप बनवाना चाहिए किससे बनवाना चाहिए। तो आप फ्रीलांसर से भी ऐप बनवा सकते हैं, आप छोटी मोटी कंपनी से भी ऐप बनवा सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये आती है जब आप फ्रीलांसर से या ऐसी कंपनी से ऐप बनवाते हैं जिसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर उसके पास टीम नहीं होती है, तो वो आपको ऐप बनाकर तो दे देती है लेकिन वो ऐप किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐप नहीं बनवा रहे हो, यहाँ पर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। और अगर यहाँ पर 7 दिन की भी, 8 दिन की भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है ऐप में, तो उस 7-8 दिन में आपका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपका ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपको, या फिर ऑर्डर्स आएंगे भी तो हो सकता है वर्कर सही से वर्क ना कर पाए उस ऐप की प्रॉब्लम की वजह से। और जब आप फ्रीलांसर से बनाते हो तो ये सब चीजें होती है।
क्योंकि जब आप एक अच्छी कंपनी को बनाते हो जहां पर कि बहुत सारे टीम हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो बहुत जल्दी इंस्टेंट में फिक्स हो सकता है, क्योंकि उनके पास टीम है। अगर आपको किसी सपोर्ट की ही नीड है तो उनके पास सपोर्ट टीम है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, या डेवलपर में कोई फीचर बग है तो वो भी आपको कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे डेवलपर्स हैं। अगर कोई डेवलपर या कोई सपोर्ट टीम छुट्टी पर भी है तो कोई दूसरा डेवलपर इस चीज को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टाइप का ऐप बनवाना है या किसी भी टाइप का आप ऐप बनवाने में इंटरेस्टेड हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ऐप के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।